पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन चलती है पेशावर के लिए। तो 1632 किलोमीटर का रूट अराउंड 36 घंटे के अंदर तय करती है और इस ट्रेन का नाम है जाफर एक्सप्रेस। 11 मार्च 2025 अराउंड 1:30 बजे के आसपास इस ट्रेन को BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक कर इसे हाईजैक कर लिया। इसी ट्रेन के अंदर अराउंड 500 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे और BLA ने सभी पैसेंजर के आइडेंटिटी कार्ड को चेक करके उनको आइडेंटिफाई कर करके जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर वगैरह थे या फिर जो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह थे उन सभी को हॉस्टेज कर लिया। जब इस घटना के बारे में पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान फोर्स ने, वहाँ के एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया और उन्होंने हवाई हमला चालू कर दिया। जब इसके बारे में BLA को पता चला तो BLA के जितने भी बलूचिस आर्मी के जो मिलिटेंट वगैरह थे वो सारे उस ट्रेन को, हाईजैक ट्रेन को, सारे पैसेंजर सहित वो एक टनल के अंदर लेके चले गए, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स वगैरह थी उनको ऑपरेशन करने में बहुत बड़ी दिक्कत होने लगी। BLA ने पाकिस्तान से ये डिमांड रखी थी कि 48 घंटे के अंदर अगर उनके साथियों को नहीं छोड़ा गया जो पाकिस्तान के जेल के अंदर बंद है तो वो हर 1 घंटे के अंदर 5 बंदों को मार देगा। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले बंदों ने, जो पैसेंजर वगैरह थे, उन लोगों ने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि वो जो लोग अपनों से मिलने के लिए जा रहे हैं इस ट्रेन के द्वारा, जो ट्रेवल कर रहे हैं इस ट्रेन के द्वारा, उनको हॉस्टेज कर लिया जाएगा और उनके साथ ऐसी दुर्घटना होगी। पाकिस्तान के कुछ जाहिल मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि ये सारे जो BLA ने अटैक वगैरह किया है, पैसेंजर वगैरह को हॉस्टेज वगैरह किया है, ट्रेन को हाईजैक वगैरह किया है, सब इंडिया ने करवाया है और इसके अंदर अफगानिस्तान भी मिला हुआ है। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम इसी हाईजैक के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि आखिर BLA ऐसा कर क्यों रहा है, इसकी क्या वजह है कि BLA ने इस ट्रेन हाईजैक को, ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसकी स्टेब्लिशमेंट 2000 में हुई थी बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का ही एक प्रांत है। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों के सिक्योरिटी के लिए और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, और मैं बता दूं वहाँ के लैंड वगैरह की रक्षा के लिए बनाई गई है। ये कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कई सारे विंग के अंदर फैला हुआ है और हर एक विंग का अलग अलग काम है। सबसे पहले मैं बताता हूँ मजीद ब्रिगेड। इस मजीद ब्रिगेड के आर्मी, इस विंग के आर्मी जो हैं, वहाँ के जो मिलिटेंट वगैरह हैं, जो ऑफिसर वगैरह हैं, इसके लड़ाके अपनी जान की परवाह नहीं करते दुश्मन को मारने के लिए और अपनी जान का दांव भी लगा देते हैं। दूसरा है फतेह स्क्वाड। इस विंग के जितने भी ऑफिसर वगैरह होते हैं, जितने भी मिलिटेंट वगैरह होते हैं, उनका काम है ये है कि घात लगा के पहाड़ों के ऊपर हमला करते हैं और पाकिस्तानी आर्मी से गोला बारूद वगैरह जितना भी सब कुछ होता है उसको लूट कर करके लेके चले जाते हैं। इस विंग का ये सारा काम होता है। तीसरा है STOS यानी कि स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड। इस विंग के जितने भी मिलिटेंट ऑफिसर वगैरह हैं उनका फेस टू फेस फाइट करने के लिए बनाई गई है। फोर्थ एंड लास्ट जिराब यानी जफीर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड ब्यूरो। ये विंग इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करती है और पाकिस्तान के जैसे ISI वगैरह काम करती है उसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम ये भी काम करती है। इस विंग का काम इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जुटाना है, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है और अपने सारे विंग को प्रोवाइड कराना है। इसका अहम रोल था इस ट्रेन को हाईजैक करने में, क्योंकि इन्होंने ही सारी इन्फॉर्मेशन सारे स्क्वाड को दी थी। सारे जो विंग वगैरह हैं जो अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करते हैं, सबको प्रोवाइड कराया था, जिसकी वजह से जो ट्रेन जाफर एक्सप्रेस है उसको हाईजैक करने में इसका अहम रोल था और इसने बहुत बड़ी मदद की थी, जिसकी वजह से ट्रेन को हाईजैक कर पाई BLA ने। BLA के जितने भी ऑपरेशन होते हैं ये सारे विंग मिल कर करके ही काम करते हैं और सभी के अलग अलग काम हैं, सभी के अलग अलग पार्ट हैं और सभी के काम डिवाइड हो रखे हैं। BLA का मकसद केवल इतना है कि वो अपनी धरती की, अपने प्राकृतिक संसाधनों की, अपने यहाँ के सिटीजन की रक्षा करना चाहता है पाकिस्तानी आर्मी से। मैं बता दूं ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह हैं, वहाँ के जो लैंड वगैरह हैं, उनको बेच रहा है चाइना वगैरह को। इसी वजह से वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं और पाकिस्तान से लड़ाई वगैरह करते रहते हैं, ऐसी एक्टिविटी वगैरह करते हैं जैसे कि ट्रेन को हाईजैक कर लेना। उसकी वजह से पाकिस्तान ने BLA को
टेररिस्ट यानी मिलिटेंट एक्टिविटी की संस्था ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करा हुआ है, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान वहाँ के लोगों को सताता है, वहाँ के लोगों को प्रताड़ना करता है, वहाँ पे खनिज वगैरह जो होते हैं उनको लूट लेता है, कि ज़मीनों की सौदा वगैरह करता है चाइना से। क्योंकि मैं बता दूं आपको, चाइना का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, इसलिए चाइना के भी बहुत सारे पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट हो रखे हैं, और इसकी वजह से भी बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्मी वगैरह पे अटैक करता है और ऐसे सारी चीज़ें करता है, एक्टिविटी करता है। और इसीलिए बीएलए बना, और उसका केवल एक ही मकसद है कि उसको अपनी ज़मीन से पाकिस्तान और चाइना को खदेड़ भगाना है, अपनी ज़मीन को, अपने देश को यानी बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाना है पाकिस्तान और चाइना से। और यही वजह है कि हमेशा बीएलए लड़ने और मरने की बात करता रहता है। To safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan ready to sacrifice themselves to protect our land. चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर वो चाइना हो। ये तो हो गया बीएलए के बारे में। अब चलिए होस्टेज के ऊपर चलते हैं, उस टॉपिक के ऊपर, अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बीएलए ने 104 पैसेंजर वगैरह जो थे, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उन सभी को छोड़ दिया है उसने। लेकिन ये पाकिस्तान का अलग ही दावा था। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स जो थी या फिर वहाँ की मीडिया वगैरह ये दावा कर रही थी कि हमने हॉस्टेज को छुड़ाया है, लेकिन बीएलए ये दावा कर रहा था कि हमने इन सारे लोगों को छोड़ा है। 104 लोगों को छोड़ा है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं थी। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर बोल रहे थे बीएलए को कि आप सब सरेंडर कर दो, नहीं तो सब मारे जाओगे। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, then they can expect mercy from the state. लेकिन बीएलए बोल रहा था कि आप 48 घंटे के अंदर अगर मेरे ऑफिसर वगैरह को, जो मेरे साथी वगैरह हैं, उनको जेल से रिहा नहीं किया तो मैं हर 1 घंटे में 5 लाशें आपके पास भेज दूंगा, मार दूंगा। बीएलए ने उन्हीं पैसेंजर वगैरह को हॉस्टेज करके रखा था जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज वगैरह थे या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्हीं को बस खाली अब हॉस्टेज करके रख लिया था। बाकी सभी लोगों को उसने छोड़ दिया था। जिन लोगों को बीएलए ने हॉस्टेज करके रखा था उनमें ह्यूमन बॉम्ब वगैरह फिट कर दिया था, ट्रेन वगैरह में बॉम्ब वगैरह लगाया दिए थे। पाकिस्तानी फोर्सेस जो वगैरह थी, सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह थी, उन्होंने ग्राउंड पे अपना ऑपरेशन चालू करा। 1 किलोमीटर दूर से ही फाइट कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो टनल के अंदर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि दूसरी साइड से बीएलए के जो भी मिलिटेंट वगैरह थे वो भी ताबड़तोड़ जवाब दे रहे थे। और इसके बाद पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट वगैरह आता है, ये अनाउंसमेंट वगैरह होता है कि हमने ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया है, वहाँ पे जितने भी मिलिटेंट वगैरह थे उनको मार गिराया है, हॉस्टेज वगैरह जितने थे उनको छुड़ा लिया है, जो ऑपरेशन था उसे कंप्लीट कर लिया है। 4 उनके ऑफिसर मरे हैं, बाकी जितने भी मिलिटेंट वगैरह थे उनको मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने। और ये दावा कर रही थी पाकिस्तानी मीडिया, वहाँ के मिनिस्टर वगैरह। जो बलूचिस्तान में चल रहा था वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। लेकिन बीएलए का कुछ और ही दावा है। उसने अपनी स्टेटमेंट वगैरह में दावा किया था, ये बताया था कि हमने सारे हॉस्टेज वगैरह को मार दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारी जो डिमांड थी उन्होंने उसको पूरी नहीं की, कंप्लीट नहीं की, इसलिए हमने जितने भी 204 हॉस्टेज को बंदी बनाया था उन सभी को मार दिया है और वो चले गए हैं छोड़ के ट्रेन को। मुझे नहीं पता कि कौन झूठ बोल रहा है, बीएलए झूठ बोल रहा है या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, किसका दावा सच है या गलत है, ये हमारे देश का मैटर नहीं है। ये पाकिस्तान और बीएलए के बीच की बात है, वो जाने, उसकी कंट्री के लोग जाने उन्होंने किया है या नहीं किया है। बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हमारे देश के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक लेना। ये मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो ब्लेम लगा रहा है, जो उंगली उठा रहा है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सारा हैपन हुआ है, जो ट्रेन हाईजैक वगैरह है, उसको इंडिया ने करवाया है या अफगानिस्तान की वजह से हुआ है, तो मैं ये बता दूं कि पहले अपने गिरेबान को झांक लेना, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड के अंदर यही फेमस हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। गलत स्टेटमेंट वगैरह दे करके पाकिस्तान अपनी नाकामी को हमारे देश के ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है। ये सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड जानता है कि सारी टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह जो होती हैं वो पाकिस्तान से ही आती हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।